हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंसर नवाज एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आपको टेंसेस की सीरीज पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ मैं आपको एक और भी सीरीज शुरू कराने जा रहा हूँ कि हम इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, हम उन यूजेस को भी पढ़ेंगे। आज हम पहला यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है यूज़ ऑफ इट, कि हम इट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें हम इट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम इट को बतौर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम उसका पहला जो यूज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं। मौसम के फिक्रों में बतौर इट जो है वो फाइल इस्तेमाल होता है या सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, मौसम। अब हम मौसम को डिस्कस करते हैं कि कौन से मौसम। जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह का वक्त है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? मौसम को ज़ाहिर कर रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे? आप देखो एंड पे, आप देखो है आया है। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि आपको अगर अपनी लैंग्वेज, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, अगर आपको उस पर कमांड हासिल है तो आपके लिए सेंटेंस की फॉर्मेशन बहुत इजी है। आप ग्रामेटिकली सेंटेंस को बहुत अच्छा बयान करेंगे और बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बयान करेंगे। तो दोस्तों, हम सीखते हैं इसको कि हम इसकी जो पहली कंडीशन है मौसम वाली, सुबह का वक्त है। अब है, आप देखो है, इट इज है के लिए हमने इज इस्तेमाल करना है। इट इज मॉर्निंग, सुबह का वक्त है, इट इज मॉर्निंग के सुबह का वक्त है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। गर्दो गुबार है। अब देखो यूज ऑफ इट, इट इज डस्टी, मौसम खुशगवार है। इट इज प्लेजेंट टुडे, इट इज प्लेजेंट। अगर आज आ जाता है, आज मौसम खुशगवार है, इट इज प्लेजेंट टुडे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली कंडीशन जिसमें हमने इट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया। दोस्तों, अब हम सेकंड कंडीशन यूज देखते हैं और सीखते हैं कि दूसरी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वो है वक्त को जाहिर करने के लिए इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको सीखने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इट के यूज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। अब देखें, अब 5 बजे हैं। अब देखो, अब 5 बजे, इसका मतलब है यहाँ पे टाइम का जिक्र है। इट है, इट इज 5 नाउ, इट इज 5 नाउ। आज जून की पहली तारीख है, यहाँ पे हमने यूज करना है। अब जून की पहली तारीख आज, इट इज फर्स्ट ऑफ जून टुडे, इट इज फर्स्ट ऑफ जून, जून की पहली तारीख, फर्स्ट ऑफ जून, इट इज फर्स्ट ऑफ जून टुडे। मेरी घड़ी पर 11 बजे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मेरी घड़ी पर 12 बजे, इट इज 11 बाय माई वॉच। दोस्तों, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप डेली बेसिस पे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोस्टली लोग ये यूज करते हुए पाए जाते हैं कि इट इज फलां, इट इज फलां, इट इज फलां। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट की कंडीशंस क्या हैं, इट कहाँ पे यूज हो सकता है और कौन कौन सी कंडीशन है जहां हम सेंटेंस को इट को बतौर फाइल इस्तेमाल करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम दोस्तों तीसरी कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो बहुत ही जो है ना बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है और बड़ी मज़ेदार है, मुझे बहुत पसंद है। वो है, ये हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अब इसके 2 हिस्से हैं। अब आपने के को आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। इट इज अब हम पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं, बनाते हैं।
हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी। जब हम इसको फॉर्म करेंगे फिर हमें टू लगाना है, टू लव आवर कंट्री। इट इज आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री। अब हमने सेकंड पार्ट इसको हमने ट्रांसलेट किया फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है या कोई और है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का सेंटेंस फॉर्म करके आप उसकी ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। दूसरों को गालियां देना अच्छे लोगों का शेवा नहीं। दिस इज द थर्ड कंडीशन जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। इट इज नॉट द वे ऑफ good people to abuse others, अब हम थर्ड और आखिरी सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए जो हम यूज करते हैं, क्या हमीद ने ये काम किया है, क्या हमीद ने ये काम किया है। इज इट हमीद करना, सेकंड फॉर्म किया है, डिड दिस। तो दोस्तों ये थी इट की 3 कंडीशन जिसमें हम इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। और एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह के 20 से 25 सेंटेंसेस इन 3 कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए बनाएं ताकि आप प्रैक्टिस करें। और एट द एंड मैं आपसे कहूँगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।